श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के अध्ययन पब्लिक स्कूल के सेक्टर 4 में मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 15 दिसंबर 2024 से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल पर YouTube के माध्यम से हम देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल 3 नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें वाणी से पानी को अमृत बनाने वाला उपाय भी शामिल है। कब करना है, कैसे करना है, क्या लाभ होगा, उसका पूरी वीडियो हम आपको यहाँ दिखाएंगे। सीहोर में रुद्राक्ष वितरण चालू है या बंद है, कब होगा, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आज 16 दिसंबर दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरे कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होने से पहले ही आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों को देखकर जीवन कभी न जिएं। उसके पास क्या है, उसके पास जो है उसे देखकर खुश होकर जिएंगे तो आपके जीवन में भी खुशी का अनुभव जरूर होगा। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। उपयोगी जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक होगा और इस रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर श्री शिव महापुराण की कथा भी होगी। और इस श्री शिव महापुराण कथा में अगर आप यजमान बनना चाहते हैं तो आपको विठलेश सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। आप आस्था चैनल पर गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर जो समिति के नंबर पर बताए जाते हैं उन पर संपर्क करके आप जजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। आशीष जी ने कहा, अभी रुद्राक्ष वितरण शुरू है और यह रुद्राक्ष आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर लाइन में लगकर ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह रुद्राक्ष ना ऑनलाइन भेजे जाते हैं ना ही किसी और को दिए जाते हैं। आपको अपना रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर ही आना होगा और यह रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है और अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है और जब तक वितरण बंद होगा तब हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन हमारा अनुमान है कि रुद्राक्ष वितरण 15 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसके बाद हो सकता है कि बंद कर दिया जाए और कथा के समय भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव जन्म लेने के 2 कारण हैं, एक हमारा पूर्व के कर्म और दूसरा इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 16 दिसंबर है और आद्रा नक्षत्र है। 1000 शिवरात्रि का फल आज के दिन प्राप्त होता है। आज शिवलिंग के प्राकट्य अवसर को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर बढ़ते हैं। जीवन में एक ऐसा रोग आ गया है जिसमें दवाइयां भी कार्य नहीं कर रही हों, तो आज की कथा कहती है पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बनाया जा सकता है। एक पात्र लेना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और जाप करते समय उस कलश में जहाँ पे आपने जिसमें पानी रखा है उसको ही देखना है। उस बर्तन में, कटोरी में, गिलास में, जिसमें भी आपने जल रखा है उसको देखते हुए आपको कम से कम 108 बार कोई भी मंत्र बोलना है जो आप आराम से बोल सकते हैं और उसके बाद वह जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर उसे वापस झेल लेना है। और जो व्यक्ति बीमार है, जिसका शरीर में दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, आपको उसको वह जल पिला देना है। उसके शरीर में आराम मिलेगा और जो दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही थी वह कार्य करना शुरू कर देंगी। आपको वह जल सुबह, दोपहर, शाम लेना है। जब तक आपका वह जल समाप्त नहीं होता है आप उसको दवाई के रूप में ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा बचपन से ही बीमार रहता था, ना बोलता था ना ही उसके शरीर की कोई ग्रोथ हो रही थी। डॉक्टर ने कहा इसके दिमाग की ग्रोथ भी नहीं हो रही है। इलाज करते करते 5 साल हो गए थे, बच्चा ठीक ही नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा आप अपना इलाज करा रहे हो तो कराते रहो, लेकिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ और शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को लाकर देती।
धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, बोलने लगा है, चलने लगा है और स्कूल भी जाने लगा है, ट्यूशन भी जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत चिड़चिड़ा है, जो बहुत गुस्सा करता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चित्त वृत्ति स्थिर नहीं रहती है, वह बहुत चंचल है, तो आपको 1 कलश जल लेना है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जाप करते हुए आपको जल को ही देखना है और उसके बाद उस जल को भी वापस शिवलिंग पर चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को 1 दिन में 3 बार आचमन करा देना है, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 3 बार उसको थोड़ा थोड़ा जल आचमन कराना है और बस आपको इतना ही करना है। बच्चे की बुद्धि में भी विकास होगा, चिड़चिड़ा प्रवृत्ति है वह ठीक होएगी और बच्चे का जो मन पढ़ाई में नहीं लगता है वह भी लगने लगेगा। 9वीं जानकारी में गुरुजी ने बताया कि जल का आचमन 3 बार क्यों करना चाहिए। 3 बार इसलिए किया जाता है कि त्रिलोकनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिवेलपत्रधारी और त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमारे जीवन को सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है, और दोपहर का दर्शन जो होता है शिवलिंग का, हमारे जीवन में हमें उलझनों से निकालता है और हमें उलझनों से बाहर आने का सलीका सिखाता है। और जो शाम का दर्शन होता है हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद की नींद लेना सिखा देता है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। काफी अच्छी लाइन गुरुजी ने आज बताई है। गरीब इतना हूँ कि गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूँ कि रात को घोड़े बेच के सोता हूँ। दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति वह है जिन्हें सोने के लिए गोली लेने की आवश्यकता नहीं होती, बाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जन्म से अटल मृत्यु तक उसके बीच में 100 बार मृत्यु आपके पास आती है, क्योंकि अटल मृत्यु से व्यक्ति मर जाता है और चला जाता है, किंतु बीच में कभी बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी के कुछ भी कहने पे यदि आप टेंशन में आ गए, मानसिक टेंशन हो गई, इस प्रकार 100 बार मृत्यु आपके पास आती है। इसे टालने के लिए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना ही होता है और 1 लोटा जल आपकी मृत्यु को भी टाल देता है, क्योंकि अटल मृत्यु आना तय है। इसके पहले आने वाली 100 मृत्यु को टाला जा सकता है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर में कोई किसी की नहीं सुन रहा, आपस में बहुत झगड़े होते हैं, घर में कलेश होता है, तो भी आप अपनी वाणी से पानी को अमृत बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके घर में लाकर पानी के पात्र में डाल दो और पूरा परिवार जब वह पानी पिएगा तो उससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा और सभी की वाणी में मिठास देखने को मिलेगी। घर से कलेश दूर होगा। बस यही उपाय है जो आपको करना है। 13वीं जानकारी में गुरुजी ने बताया कि काशी में रिसर्च हुआ है कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जिसे पानी में गलाकर पीने से कई लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। किसी ने पूछा कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो जो शरीर में असर करे तो हम कहना चाहेंगे कि रुद्राक्ष पहनो ना पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष आपके जिह्वा पर हमेशा रखना। अगर आपकी वाणी में मिठास है तो पूरी दुनिया आपकी है, यदि वाणी में मिठास नहीं है तो आपके अपने भी नहीं होंगे। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष देखने को मिलता है और लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता, जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है वह शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ है और सभी की महत्वता है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या रुद्राक्ष, इनको अगर आप अपने पास रखते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता ही है। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। श्री शिव महापुराण की कथा में आते हो तो 2 चीजें अपने घर में रख कर आओ, पहला जेवर और दूसरा तेवर। बढ़ते हैं कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर बेटी को कुछ देना चाहते हो तो गुरुजी ने कहा, अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। गुरुजी ने कहा, अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा का दहेज देकर अपनी बेटी को भेजना, ताकि
बेटी के ऊपर कभी कोई दिक्कत परेशानी आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने आप को काबिल बना सके। बढ़ते हैं कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम कथा करने आते हैं सबसे पहले व्यासपीठ में बैठने से पहले हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा कथा सुनने वाला होता है। बढ़ते हैं कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जिस गाँव में पानी की कमी हो वहाँ की फसल बिगड़ जाती है और जिस घर में संस्कारों की कमी हो वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। बढ़ते हैं कथा की 20वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 15 साल का है, 16 साल की बेटी है। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बेटी थी पर मन बहुत दुखी रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब आपके संतान नहीं हो सकती है। मैंने मैनपुरी की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मुझे मेरा खोया बेटा वापस चाहिए ऐसी कामना मैंने बाबा से करी। मेरी बाबा ने सुन ली और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 21वीं विशेष जानकारी की ओर। पुती जी पत्र लेकर आई। हमारा जानवर की दवाई की दुकान थी जो कोरोना के कारण बंद हो गई। बीच में कोई पैसा लेकर भी भाग गया। खाने के लाले पड़ गए, कर्जा बढ़ गया, बीमारियों का भय रहता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। परिवार में किसी ने कंकर शंकर ला कर दिया। जल शिवलिंग पर चढ़ाते, आचमन करते, सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और बेलपत्री को अपने पास रख लिया और बाबा ने 3 माह में ही हाथ पकड़ लिया। कर्जा भी उतर गया और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। 22वीं जानकारी में कविता भाटी जी पत्र लेकर आई। मेरे देवर की तबीयत बिगड़ गई, शुगर 500 से ऊपर हो गई, किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया, लीवर बेकार हो गया, शरीर को वेंटिलेटर में डाल दिया और डायलिसिस की बोल दिया। किसी के कहने पर मंदिर जाती, जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उनके मुख पर लगा देती और डॉक्टर भी शिव का ही रूप होते हैं। दवाइयाँ भी खाई और दवाइयों ने कार्य करना शुरू कर दिया। 2 से 3 दिन में ही वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और मेरे देवर अब ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 23वीं जानकारी की ओर। 24 से 30 दिसंबर 2024 में रायपुर में श्री शिव महापुराण की कथा होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी, जिसके जजमान कमल जी हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।